चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक चल रहा है। हम लोग 3-4 क्लास इसमें कर चुके हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये दूसरा एक्सरसाइज है, लगभग फिनिश होने वाला है। आप लोग जो बनाए हैं सवाल, उसमें जो दिक्कत हुआ है ज़रा सा पूछिएगा। तो बोलो जी, क्वेश्चन नंबर बोलिए तो सब लोग। बोलिए, क्वेश्चन नंबर बोलिए तो। सिमरन बोलो, सिमरन क्वेश्चन नंबर बोलो। तुम्हारा कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? चलो जुवैरिया। 11 वाले में दिक्कत है, बाकी सब बन गया। 11 के बाद सब कुछ बन गया है। 12, 13, 14, 15 सारा फिनिश है, पूरा बनाई। कहाँ तक पहुँची? तुम बता चुके 28 तक बना ली हो, कंप्लीट कर ली हो। तुम बताओ, तुम अपना अपना प्रॉब्लम बोलो। हाँ, 21 का 20 नंबर, ठीक है। और बोलिए, और बोलो जी। हाँ, 21 का 2, 21 का 2, ठीक है। आज भर इसको हम लोग पढ़ेंगे, तो टेंशन ना लेना, आज भी हो सकता है कल भी पढ़ें। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ सीखने वाला है। बोलो जी, पीछे से बताओ। प्रिंस, फैज़, कोई समस्या इसमें? जल्दी बोलो। हाँ, आपका कोई समस्या है तो वो बताइए। ये वो बच्चे का समस्या जो पूछा है सवाल, जिसको दिक्कत हुई है। शब्बीर, अभी कहाँ तक पहुँचे? प्रिंस, प्रिंस कहाँ तक पहुँचे? अभी 22 में दिक्कत हो रही है, तो 22 बताएं। आप कहाँ तक पहुँचे हैं? 19 में पहुँचे हो, वेरी गुड। 24 बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट बोलिए। हो गया फिनिश। चलिए, हेडिंग डालिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। चलिए, सब लोग ज़रा सा हेडिंग डालिएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नया टॉपिक है, जो लोग जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहीं पर स्टॉप कीजिएगा। पहले एक टर्म सीखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, और उसके बाद तब फिर सवाल सब बनाइएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। जल्द से लिखो। लिखे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखे, जल्दी। लिख लिए, लिख लिए, लिखिए। इफ़ ए इज़ ए रियल नंबर, पहले रियल नंबर के लिए देखते हैं। रियल नंबर, देन 1/a is called multiplicative inverse, multiplicative inverse of a. So 1/a is multiplicative inverse of a and a is called multiplicative inverse of 1/a। चलिए, पहले इसको लिखे तो थोड़ा सा थ्योरी है, उसके बाद दिखाते हैं इसका आपको सवाल नंबर के साथ कैसे करते हैं। इसमें हो गया याद? हो गया, लिखा हुआ हो गया। चलो, यहाँ ध्यान दो, राइटिंग स्टॉप कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, सुनिए। सबसे पहले दिखाते हैं एग्जांपल आपको। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कुछ नहीं है, जैसे अगर मैंने कहा 5 हमारे पास एक नंबर है, बोलो 5 में किस नंबर से गुना करेंगे कि 1 हो जाए? 1/5 से।
5 में एक ऐसा नंबर से गुना कीजिए कि 1 हो जाए, तो ये जो 1/5 है इसको बोलते हैं 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बात समझ में आई? 1/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5 का। अब 5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका होगा? 1/5 का। जैसे हम बोलेंगे 3/4, बोलो 3/4 में किस नंबर से गुना करेंगे कि 1 हो जाए? 4/3। मतलब जस्ट आप कह सकते हैं सर इसका उल्टा होता, किस नंबर से गुना करें कि 1 हो जाए? तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो 1/5 इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5। एंड एक और बात भी कह सकते हैं सर तब तो इसका मतलब 5 इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कितना होगा? 1/5। बात समझ में आई? इसीलिए यहाँ पर लिखा इफ़ a इज़ ए रियल नंबर, अगर मान लो एक रियल नंबर है तो 1/a इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। 1/a इसका उल्टा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास a है एक नंबर, तो हम बोलेंगे बताओ a में किस चीज़ से गुना करें कि 1 हो जाए? तो a में सर 1/a से गुना करना होगा तब ना कट के 1 होगा। तो 1/a क्या हो जाएगा? a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो a किसका हो जाएगा बोलो? 1/a का। दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। हम बोलेंगे बोलो 1/4 में किस नंबर से गुना करें कि 1 हो जाए? तो 4/1 यानी कि 4 से आप बोलिएगा सर 4 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा हमारे पास 1। तो इसका मतलब 1/4 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और 4 1/4 का क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दोनों ही एक दूसरे का क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर 5/7, बोलो 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर 7/5 होगा। बात समझ में आई? तो सिमिलरली जैसे रियल नंबर में होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो आइए इन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। इन कॉम्प्लेक्स नंबर, अरे हो हाँ, तो अभी वहाँ से आगे बढ़ना है वेट से, अभी बहुत सारी चीज़ आएगा यहाँ पर। एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अभी बहुत सारा टर्म आने वाला है। अभी तो ये शुरुआत हुआ है इन सारे टर्म्स का, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में इफ़ z इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कहता है कि z में बोलो किस नंबर से गुना करें कि 1 हो जाए? 1/z से। या अगर 1/z है इसमें किस नंबर से गुना करें कि 1 हो जाए? z से। तो z में किस नंबर से गुना करें कि 1 हो जाए, या 1/z में किस नंबर से गुना करें कि 1 हो जाए? दोनों ही कंडीशन में, अगर दोनों कंडीशन में 1 आ रहा है तो कहलाएगा z कहलाएगा 1/z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और 1/z कहलाएगा z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और कुछ नहीं है। तो अगर कोई पूछेगा बताओ 1/z क्या होगा, तो 1/z इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हाँ लिखना ज़रूरी है, ऑफ z। 1/z क्या होगा बोलो? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। और अगर उल्टा पूछा जाए z इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/z। दोनों ही एक दूसरे का होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक दूसरे का उल्टा। मतलब कौन ऐसा नंबर इसको गुना करने के बाद हमको फिर से 1 मिल जाए। तो पहला नंबर दूसरे नंबर का क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए इसको लिखे तो जल्दी से। ये हो गया अपना रियल नंबर में, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब बात आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। पहले इसको लिखिए, तब यहाँ पर निकालना सिखाते हैं आपको। पहले इसको, चलिए यहाँ ध्यान दिया जाए, इधर ध्यान दिया जाए, देखो नोट में। अब कैसे निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मान लेते हैं हमारे पास वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक हमारे पास मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा नंबर है वो? ये ऐसा है, z बराबर a प्लस आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऐसा ही ना होता है। अभी स्टॉप करेंगे राइटिंग सब लोग स्टॉप करेंगे। देन अगर हमारे पास ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बोलो तो z बार कितना होगा? z बार का मतलब क्या? कंजुगेट कितना होगा बोलो जी प्रिंस? a माइनस में आयोटा b। एंड बोलो जी अदहान, अगर हम इसका बोलेंगे मॉड कितना होगा? मॉड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड से समझिए। मॉड का मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉडुलस ऐसे निकालते हैं, a प्लस आयोटा बी अगर है तो मॉडुलस का मतलब क्या हुआ? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देन तब बताइए, तो इसलिए z अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/z। तो 1/z इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z।
तो अब हमको निकालना है 1/z का मान। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, 1/z, तो 1/z का मतलब क्या हुआ बोलो? 1/z का मतलब a प्लस में आयोटा b। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे गुना कर दीजिए a माइनस में आयोटा b से, कंजुगेट से, अपने मन से ऐसा काम करें तो फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। a माइनस में आयोटा b कर सकते हैं ना, सेम चीज़ से ऊपर नीचे गुना एकदम कर सकते हैं। बोलिए, ऊपर हो गया a माइनस में आयोटा b और नीचे हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर और माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। तो देखो तो कितना हो गया, यहाँ से चल रहा 1/z और 1/z को क्या लिख दिए, a माइनस में आयोटा b और नीचे हो गया a स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर और b का स्क्वायर। सही है। आप कह रहे हैं सर डायरेक्टे कहने लिख दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख देते हैं। अभी देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक बात आई समझ में सबको? अब सुनोगे ज़रा ध्यान से, यहाँ पर समझने वाली बात है। कहीं पर अगर लिखा हुआ 5 तो इसको लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। तो क्या हम इसको इसका ऐसा लिख सकते हैं? देखिए तो कितने लोग एग्री करते हैं, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो जी कायनात, ऐसा लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही ना बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो तो आ गया हमारे पास 1/z और 1/z आ गया a माइनस में आयोटा b और नीचे कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो आदमी है ये कुछ जाना पहचाना लग रहा आपको? देख रहे हैं z बार, तो z बार का मतलब क्या हो गया बोलिए? z बार का मतलब यही हो गया a माइनस में आयोटा b, मतलब कि z का कंजुगेट। और नीचे वाला आदमी देखे तो नीचे वाला आदमी भी जाना पहचाना है, इसके जगह पर सर लिख सकते हैं मॉड ऑफ, बोलिए मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ये हो गया 1/z। अब कोई आदमी बताइए तो जहाँ पर 1/z लिखा हुआ है, देखो 1/z बराबर आ गया मॉड z का कंजुगेट और नीचे आ गया मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो इसको 1/z पावर -1 लिख सकते हैं। z पावर -1 ही कहलाता है क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यही ना है। 1/z का मतलब z पावर -1 और z पावर -1 अगर हमको निकालना है तो हमको चाहिए उस नंबर का कंजुगेट और उस नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया गया, उसका पूछेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो क्या करेंगे, उसका निकालेंगे कंजुगेट और उसका निकालेंगे मॉडुलस का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लिखिए तो पहले इसको, देखिए इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे अगर आपसे कोई आदमी बोल दे फाइंड द, देखो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस में 4 आयोटा। ना रुको रुको रुको, तुम बना चुकी है, ज़रा सा इन लोग से पूछने दीजिए। 3 प्लस में 4 आयोटा कह रहा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बोलिए, मानेंगे इसको जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह रहा है उसको क्या मान लीजिएगा, z। तो z बराबर कितना हो गया बोलिए, 4 प्लस में आयोटा। दो ठो चीज़ निकाल लीजिएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब निकालते हैं तो हमको चाहिए होता है उसका कंजुगेट और उसका चाहिए होता है मॉडुलस। तो बोलो इसका कंजुगेट क्या होगा, बोलो तो जल्दी से। इसलिए z बार बराबर क्या होगा बोलिए, बोला जाए 3 माइनस में 4 आयोटा एंड z का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यानी कि इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस हो जाएगा सर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। सही है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो गया बोलिए 25, 25 से बाहर निकल के 5 हो गया। अब ये बताइए मुझको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो देख लेंगे। 3 का स्क्वायर और तो वही तो लिखें, हाँ जी। तो क्या किए हैं, मॉडुलस कैसे निकलेगा, देखो लड़की z बराबर a प्लस में, कहाँ पर मॉडुलस का ना स्क्वायर है, ये भी तो देखो मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर। हाँ ठीक है, तुम्हारा कहना है कि सर यही वाला मान आता है। देखो आप कहना चाह रहे हैं कि सर इतना ना कि हम यही निकाल लेंगे, बाद में वही कहानी है ना। तो हम उसको 2 फॉर्म में बदल दिए, एक मॉडुलस वाले फॉर्म में, एक कंजुगेट वाले, इसलिए मॉडुलस ही निकाल रहे हैं सीधे मॉडुलस। अब हमको देखना होगा मॉडुलस का स्क्वायर, मतलब मॉडुलस का कितना आया 5, 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, वही आएगा घूम फिर के। इसका भी कहना ठीक है, लेकिन हम इसको 2 फॉर्म में बदल दिए, इस पूरे इन्वर्स को यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को 2 रिजल्ट में चेंज कर दिए कि अगर हमको कंजुगेट पता है, अगर हमको मॉडुलस पता है तो हम खट से उसका मान बैठा के निकाल सकते हैं। इसलिए बोलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा बोलिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z पर पावर -1,
यही होता है 1/z कहो या z पर पावर -1। बोलो क्या होता है ये कंजुगेट ऑफ z, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर। बोलिए कंजुगेट ऑफ z कितना हो गया 3 माइनस में 4 आयोटा। नीचे बताओ मॉडुलस ऑफ z, तो मॉड ऑफ z हमारे पास 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो गया 3 माइनस 4 आयोटा, नीचे हो गया 5। अलग अलग कर दो जी इसको, सॉरी 25, तो यहाँ लिख दें 25, कितना हो गया 25, और यहाँ हो गया 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। बात समझ में आई, ये हो गया z पर इन्वर्स। अब आप z को और z इन्वर्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 1 मिलेगा आपको। चेक करके देखो तो, चेक करके देखो तो 1 आ रहा है क्या कि 1 आना चाहिए। z हमारे पास कितना है, देखो z ये है 3 प्लस में 4 आयोटा, इसको गुना करो इससे, चलो गुना करो, तो गुना करने में आप लोग माहिर हो गए, गुना करो तो देखते हैं 1 आ रहा है कि नहीं। 4 आयोटा बटे 25, इन दोनों को गुना कीजिए, 1 आना चाहिए। देखो क्योंकि ये z है और ये z का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो कब होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जब दोनों का गुना कितना आना चाहिए 1। तो आप बताइए क्या इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का गुना 1 आ रहा है, करो तो गुना जी। गुना करने का वही तरीका है, पहले इसको इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, काट कूट के देखिए 1 आना चाहिए। अगर 1 आ रहा है तो बिल्कुल सही है। हाँ 2 से की पहले एकदम सही चल रही हो, फिर कितना से की, फिर तो कोई नंबर नहीं है। देखो 1 है 3 है 4 अलग अलग ना सब हो गया, तो अब 2 से नहीं जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा, काटो अभी इसको। जब तक 2 नंबर ऐसा ना दिखे जो एक टेबल में आ रहा तब तक नहीं लगाएंगे डिवाइड। इसमें बताओ 1 है 3 है और 4 है, सब अलग अलग नंबर है ना, सब कैसा है देखो। अगर 1 आ गया तो इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे का क्या है मल्टीप्लिकेटिव है। चलो इसका निकालो तो मान जल्दी से, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, चलिए 2 प्लस में 3 आयोटा, चलो इसका मान निकालो। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 प्लस में 3 आयोटा, जल्दी निकालिए। इसके बाद आपने पूछा है 20 नंबर, अब सब सवाल आपसे बन जाएगा है ना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, लाओ तो एक सवाल और देखते हैं इससे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ रहा है आपसे, एक सवाल और देते हैं आपको। हो गया, इसका जवाब बताओ कितना आया। 9 4 13, सही है, रूट 13 ना, हाँ तो 13 होगा, ठीक ठीक ठीक, रूट 13 का स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट 13 का स्क्वायर होगा तो 13 ही बचेगा है ना जी। आया। z हमारे पास कितना है बोलिए, z हमारे पास 2 प्लस में आयोटा है, तो हमको इन्वर्स निकालने के लिए मल्टीप्ली 2 चीज़ चाहिए, क्या चाहिए कंजुगेट, एक क्या चाहिए मॉडुलस। इसलिए बोलिए कंजुगेट कितना होगा 2 माइनस में 3 आयोटा। मॉडुलस बताइए इसका, मॉड ऑफ z यानी कि मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ z रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया जी 4 प्लस 9, 9 4 कितना हो गया रूट 13, रूट 13। चलो जी फॉर्मूला क्या कहता है बोलिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होगा, पहले लगाएंगे कंजुगेट, तो कंजुगेट हमारे पास हो गया 2 माइनस में 3 आयोटा, नीचे क्या लिखेंगे बोलिए मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ z कितना रूट 13 आया, रूट 13 उसका लगाना है स्क्वायर, तो कितना हो गया बोलिए 2 माइनस में 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। इसको लिख दो a प्लस आई बी के फॉर्म में, 2/13 और माइनस में 3/13 आयोटा। ये हो गया z का इन्वर्स। z इन्वर्स का मतलब वही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बात समझ में आई। चलो एक सवाल और ज़रा सा बनाइएगा आप लोग, आपके किताब में दिया गया ये सवाल। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को जो है ना अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, और अभी तो हम सिर्फ काम चला, हाँ अभी काम चलाने के लिए बता दिए, अभी अच्छा खासा इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो टेंशन न लीजिएगा अभी। चलो 2 प्लस में 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में आयोटा, कितने लोग इसको निकाल दीजिएगा। कह रहा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालिए, बोलो जी। इसका कह रहा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोई आदमी बोलिए। हाँ देखो जी कहाँ से स्टार्ट कर दी, पहले सुनिएगा ज़रा ध्यान से, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दिया गया है क्या वो a प्लस आई बी के फॉर्म में है, नहीं है, हाँ उसी को पहले बनाना पड़ेगा a प्लस आई बी के फॉर्म में।
ठीक कह रहे हैं कुछ लोग कि सर इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई, पहले इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में बनाइएगा तब निकालेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इससे पहले जो 2 सवाल बनाए थे उसमें ए प्लस आई बी के फॉर्म में दिया गया था ऑलरेडी पहले से। तो पहले क्या करेंगे इसको बोलो जी, अजान 2 प्लस में 3 आयोटा, नीचे कितना लिखेंगे 1 प्लस में आयोटा, मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस में आयोटा से। चलिए गुना कीजिए फटाफट, पहले इसको बनाइए ए प्लस आई बी के फॉर्म में। तो ऊपर हो गया 2 प्लस में 3 आयोटा, मल्टीप्लाई में 1 माइनस में आयोटा, नीचे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। ये हो गया 2 प्लस में 3 आयोटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस में आयोटा, नीचे हो गया 1 प्लस 1 यानी कि 2। देखो तो कितना हो गया यहाँ पर, चलो यहीं पर निकाल लेते हैं। 2 से गुना कीजिए फटाफट, 2 से गुना करेंगे तो 2, 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा बताओ, माइनस में 2 आयोटा, 3 से गुना करेंगे 3 आयोटा, और 3 से गुना करेंगे तो माइनस में 3 आयोटा का स्क्वायर। सही है क्या यहाँ तक देखो तो, और नीचे हो गया 2। तो देखिए तो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर 2 हो गया, वहाँ दिख रहा है, देखिए 2 हो गया, यहाँ पर हो गया 3 आयोटा में से 2 आयोटा घट गया, कितना बचा जी आयोटा प्लस में, और यहाँ बच गया माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 3 और नीचे हो गया 2। देखो तो इतना आया है क्या, 3 2 5 प्लस में आयोटा डिवाइडेड बाई 2, कितने लोगों का ये आ गया है, चेक कीजिए ज़रा। आया जी कायनात कितना आया, 5 आया, 5 आ गया है। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 5/2 और प्लस में 1/2 आयोटा, ये असल में हो गया क्या बोलो z, ये असल में z है। अब बताइए कंजुगेट, हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, z का कंजुगेट और z का बोलो मॉडुलस, 2 चीज़ चाहिए। 9 z बराबर क्या बन गया हमारे पास, अब देखो z हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है 5/2 और प्लस में 1/2 आयोटा, ये यही चीज़ है जो ऊपर लिखा हुआ है ना। चलो बोलो, इसलिए z बार कितना होगा बोलो जी, 4/13। पहले ये देखो z बार इतना आएगा जी, शब्बीर मॉडुलस बताओ, एंड मॉडुलस ऑफ z बोलो जल्दी से, कितना आया शब्बीर बताओ, मॉडुलस ऑफ z कितना आया, न बनाए हो ना निकाल रहे हो, देखो ना निकाल रहे तो यहाँ देखो 5/2 का स्क्वायर, और यहाँ कितना लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, कितना आया इसका मान जिसी मैंने बोलो 25/4, और यहाँ आया 1/4, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, 26/4, यानी कि यहाँ पर आ गया √26/2, 2 निकाल दिए। चलो, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है z पर पावर -1, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स बार बार इस वर्ड को हम जानबूझ के लिख रहे हैं ना, पूरा लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बोलो z बार बराबर कितना लिखेंगे, z इन्वर्स z बार, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर। बोलो जी कितना होगा z बार का मान बोलिए, z बार का मान का मतलब ये 5/2 माइनस में 1/2 आयोटा, नीचे कितना लिखेंगे बोलिए 26 √26/2 का स्क्वायर। चलो बोलो कितना होगा, ये हो गया 5/2, एलसीएम ले लें इसका 1/2 आयोटा, और यहाँ हो गया 26/4, एलसीएम ले लिया जाए। इसका कहना सर इसका एलसीएम ले लीजिए, चलो एलसीएम, मेरा मन कर रहा था इसको उल्टा करने का, उल्टा करते गुना कर देते, खेल ख़त्म हो जाता। फिलहाल चलिए आपने कहा सर एलसीएम ले लीजिए, तो 5 माइनस में आयोटा हो जाएगा, नीचे कितना होगा 26/4, काट दीजिए कितना बार में 2 बार में, और ये भी तो कटेगा 26/4, ये भी कटिए जाएगा जी 13 बार में। तो ऊपर बचा 5 माइनस आयोटा, नीचे बचा 13, तो जवाब में क्या हो गया बोलिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z माइनस z पर पावर इन्वर्स 5/13 माइनस में 1/13 और आयोटा। चलो चेक कर दो इसका आंसर, ये आपका था, आपकी किताब से था 3 नंबर, शायद 3 नंबर सवाल चेक कीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाले सेक्शन में जाइए और 3 नंबर चेक कीजिए जल्दी। समझ में आया जी कायनात, आया समझ में, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला सेक्शन हो ही गया है, हो गया तुम्हारा, निकला 2 से कहने लगाई, पहले 2 के पारा में ये आ रहा था, 2 के पारा में ये आ रहा था, 10 और 12, पहले छोटा टेबल से आना है, छोटा टेबल से, ठीक है पहले छोटा। चलो फिर से बनाओ, पहले 2 से, फिर 2 से ना कटेगा तब 3 से, फिर नहीं तो 4 से, ऐसे बढ़ना आगे धीरे धीरे, नीचे से स्टार्ट करना 2 से,
फिर से बनाओ तो। इक्कीस का एक नंबर कौन पूछा है? तुम लोग क्या कर रहे हो जी बच्चा? ठीक से बैठो तुम, पहले हाथ आगे करो। 21 का एक नंबर कोई पूछा है? 21 का एक नंबर यहाँ कौन लिखाया? कोई ना कोई तो लिखाया। कौन? कोई पूछा है? 21 का एक कौन पूछा है? कोई पूछा है? काट दें। 20 नंबर कौन पूछे हैं? 20 नंबर चलो 21 काट देते हैं। 24 24 24 तो बताएंगे ही हम, 24 बताने वाला सवाल है। 20 नंबर बताएं। 20 नंबर बताएंगे। 20 नंबर कितने लोग बनाए हैं? तुम बना ली हो? कायनात 20 नंबर बनाई, आंसर नहीं आया। मैग्नीट्यूड निकाली? मैग्नीट्यूड निकाली? अब वैल्यू रख के मैग्नीट्यूड नहीं निकालोगी? जो लिखा हुआ है मॉडलस, जो लिखा हुआ मॉडलस, हाँ पहले वैल्यू रखी, a + IB के फॉर्म में लाई। मॉडलस का मतलब रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। न रुको ना, और बच्चा लोग भी ने बनाया है पीछे से। इधर बैठो, इधर आओ, इधर आओ। क्या उधर खा सकते जा रहे हो तुम? चलो यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, जो बना लिए वो भी, जो नहीं बनाए वो भी। देखो कह रहा है इफ़ Z1 बराबर 2 माइनस में आयोटा एंड Z2 बराबर 1 प्लस में आयोटा। मतलब यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलिए? Z1 है। दूसरा क्या है? Z2 है। आपसे कह रहा फाइंड। फाइंड का मतलब क्या? इसका मान निकालना। किसका मान निकालना है जी? Z1 प्लस Z2। अब प्लस में 1 और नीचे कितना है बोलिए? Z1 माइनस Z2 और प्लस में आयोटा। इसका मॉड खाली कहता है ना ऐसे तो जोड़ जोड़ करके ऊपर नीचे जो आता लिख देते, लेकिन कह रहा है इसका मॉडलस निकालिए। मॉडलस तो मॉडलस निकालना आपको सिखाए ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रूट के अंदर लिखते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो a + IB के फॉर्म में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो सेट करो। चलो जी, तो हमारे पास क्या क्या दिया है यहाँ ध्यान से देखिएगा। गिवन Z1 का मान बोलिए 2 माइनस में आयोटा। ये तो क्वेश्चन सवाल में आपको लिखा रहेगा ना, क्वेश्चन पेपर में आपको बनाना आंसर यहाँ से है ना। एंड Z2 बराबर कितना है बोलिए? गिवन करके पहले ही दोनों बात लिख दीजिएगा। इसलिए अब वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बोलो Z1। अब पहले ऐसा करो ना, इसका मान निकाल लो, उसके बाद इसका मॉडलस निकाल। हाँ अलग से बार बार मॉडलस से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा कीजिए, पहले हम निकाल लेते हैं Z1 अब प्लस Z2 अब प्लस में 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, Z1 अब माइनस में Z2 अब प्लस में आयोटा। चलो सब जगह मान रखो। Z1 का मान बोलो जी 2 माइनस आयोटा। चलिए प्लस Z2 का मान बोलिए 1 प्लस में आयोटा। आगे बताइए प्लस में 1। नीचे बताइए 2 माइनस में आयोटा, फिर है माइनस, तो माइनस के लिए ब्रैकेट यूज़ करेंगे। 1 प्लस में आयोटा अब प्लस में आयोटा। देखो तो क्या हो रहा है? माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गया जी। 2 1 1 2 और मिलके हो गया 4। और यहाँ कितना हो रहा है बोलिए? पहले लिखेंगे 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अब प्लस आयोटा, है ना जी। तो माइनस आयोटा से प्लस, ये तो कैंसिल ही हो जा रहा है, मतलब कि जवाब हमको जल्दी से मिलने वाला है 4। और नीचे हो गया कितना? ये दोनों घट जाएगा तो 1 और माइनस आयोटा। तो अभी a + IB के फॉर्म में नहीं आया। ये क्या करेंगे बोलिए? 1 प्लस में आयोटा से गुना और 1 प्लस में आयोटा से भाग। बोलो ऊपर कितना होगा? 4 4 1 प्लस में आयोटा, नीचे बताओ 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। सही है जी। तो यहाँ हो गया कितना? 4 4 प्लस में आयोटा, नीचे हो गया कितना? 1 + 1। तो 1 + 1 कितना हो गया बोलिए? 2। ब्रैकेट में 4 नहीं होगा? अच्छा यहाँ पर सही बात है, यहाँ पर 4 कहाँ से आ गया? 4 1 प्लस में आयोटा, नीचे हो जाएगा 2। 2 से काट दो इसको, 2 बार में कैंसिल। तो 2 × 1 प्लस में आयोटा, 2 से गुना करो जी। 2 प्लस में कितना आ गया? 2 आयोटा। सुनिएगा ज़रा ध्यान से। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, रुक जाइए। इतना का मान कितना आया?
इतना, मतलब ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो इसका मैग्नीट्यूड कह रहा है मतलब मॉडुलस, तो हमको इसका मॉडुलस निकालना है। इसलिए हमसे कहा जा रहा है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 और प्लस में 1 नीचे कितना बोलो Z1 माइनस Z2 और प्लस में आयोटा, इसका निकालना है मॉडुलस। तो मॉडुलस का मतलब क्या, इसके जगह पर क्या आया बोलिए, इसके जगह पर है 2 प्लस में 2 आयोटा, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस में 2 आयोटा। अभी ये प्लस आई बी के फॉर्म में आ चुका है और 2 प्लस में 2 आयोटा का क्या होगा बोलिए, बोलिए मान कितना होगा। अरे ए प्लस आई बी का क्या होता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर कीजिए, ए का मतलब 2 का स्क्वायर, बी का मतलब भी 2 ही का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 बोलो 8 को लिखेंगे 2 रूट नहीं लिख सकते हैं, अरे ऐसे करके 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2 और इसको लिखेंगे 2 रूट 2, ये हो गया आंसर। बात समझ में आई। पहले था हमारे पास Z1 का मान दिया गया, Z2 का मान दिया, इसका मॉडुलस पूछ रहा था, तो पहले मैंने इसका मान निकाल लिया सेपरेट ए प्लस आई बी के फॉर्म में करके और लास्ट में उसका मॉडुलस बैठा दिया, हो गया काम खत्म। जल्दी इसको लिखिए। सवाल इस टाइप का है, एक ऐस का जैसे आपने बनाया था ना, एक ऐस का 1 2 3 4, वैसा ही सवाल कुछ है यहाँ पर। चलो जी बनाओ, तो देखते हैं कौन इसका मान एक बार में सही निकालते हैं। फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। चलो x एंड y का रियल वैल्यूज़ निकालना है फॉर विच, जहाँ के फॉर विच सवाल कुछ ऐसा दिया गया है, x माइनस में 1 नीचे लिखा हुआ है 3 प्लस में आयोटा और प्लस में लिखा हुआ है y माइनस में 1 है ये, और 3 माइनस में आयोटा और ये बराबर है i के। चलो स्टार्ट करो। तो ऐसा सवाल आप थोड़ा सा बना भी चुके हैं, कल ही बनाई हो ना, इस टाइप का बनाई हो है ना। अभी थोड़ा सा नंबर्स वगैरह आगे पीछे चेंज है, ट्राई कीजिए तो हो गया। हाँ करती जाओ, एकदम सही कर रही हो। 2 से नहीं कटेगा, 5 उधारी 2 से 4 बार में 6 बार में एकदम सही है। फिर से देखो 2 से लग रहा है तो फिर से 2 से लगाओ, फिर से देखो तो 2 से लग रहा है, फिर जब 2 से न लगे तो फिर 3 से सोचेंगे, फिर 4 से सोचेंगे, ऐसे चलेंगे। बनाओ जी अजान। सबसे पहले इसका एलसीएम वगैरह लेके ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखिए, इधर भी ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखिए, एक रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लीजिए, हो जाएगा आंसर। पहले एलसीएम वगैरह लो अच्छे से, अब कंपेयर करो इसको। देखना चाहेंगे कि आप लोगों को प्रोसेस याद है कि नहीं है, आंसर कौन निकाल पा रहा है। 2 से होगा बोलो। 2 के टेबल में कोई 2 नंबर आता है, 2 के टेबल में 3 है नहीं है, 2 के टेबल में 9 है नहीं है, 2 के टेबल में 12 है यस है, लेकिन एक ही नंबर ना है तो 2 से नहीं जाएगा। फिर 3 से सोचो, 3 के टेबल में कौन कौन नंबर आता है, देखो तो कितना आया। x का मान, x का मान बोलो। इतना टाइम ना लगना चाहिए था, इतना टाइम क्यों लगाया आप लोगों ने जी। कायनात बताओ, जुवैरिया तुम्हारा भी नहीं आया। एक ही बच्चा एक बार में एकदम सही बताया हमको, जबकि ये सवाल उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, इजी सवाल था। एलसीएम लिया इसका आप लोगों ने, बोलो जी शब्बीर। एलसीएम कितना आया इसका, 3 प्लस में आयोटा और 3 माइनस में आयोटा। क्या जी प्रिंस, ऊपर क्या लिखे, x का वैल्यू -2 y का वैल्यू 6 आया है। कायनात बताओ तुम्हारा कितना आया। y का वैल्यू आ गया x का वैल्यू गड़बड़ हो रहा है। x का वैल्यू ऊपर बताइए गुना के बाद क्या होगा, जल्दी बोलो। ऊपर कितना होगा, x को 3 से गुना करेंगे 3x, x को आयोटा से गुना करेंगे तो x आयोटा सही है, 3 से गुना करेंगे तो -3 माइनस आयोटा। देखो तो ठीक लिखे यहाँ तक, यहाँ तक सही है क्या। 3 से गुना करेंगे 3y, आयोटा से गुना करेंगे y आयोटा, देखिएगा ज़रा ध्यान से, -3 और माइनस में आयोटा। नीचे बताओ जी कितना होगा, नीचे होगा सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, अब माइनस आयोटा। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, वहाँ आयोटा हो गया। अब देखो यहाँ हो गया 3x यहाँ पर है 3y और 3y यहाँ पर है और कांस्टेंट टर्म सब यहाँ पर है, तो ऐसा करो 3x
अब प्लस में 3y और कांस्टेंट टर्म कहाँ पर है, देखो 3 और 3 6, -6 बस इतना ही सन है। ये तो आयोटा है, ये तो आयोटा है। प्लस में आएगा ना, कहाँ पर 3 प्लस आएगा। 3 प्लस आयोटा का है जी, ये कौन खुशी में प्लस आएगा, मेरे ख्याल से तो ये माइनस आना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, मिस हमी से हुआ है, इसको इससे डिवाइड कर दिए तो माइनस वाला ना ऊपर आएगा यहाँ पर। ओहो हो, इसके वजह से यहाँ भी गड़बड़ हो गया होगा। x से गुना किया यहाँ पर, यहाँ गुना किया तो माइनस आयोटा x, सही है। चलो इसको इससे गुना किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। माइनस कर दीजिए। ना उधर तो ठीक है, उधर ठीक ही लिखे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हड़बड़ में हो गया है गड़बड़, बाकी ठीक है। तो अब हो जाएगा कितना, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। माइनस आयोटा प्लस आयोटा कहाँ से कैंसिल हो रहा है, ये आउट हो रहा है। चलो पहली फुर्सत में काटिए, और बाकी तो ये ठीक ही है। 3 और 3 6 हो गया। चलो जी, ये हो गया रियल पार्ट। चलो इमेजिनरी पार्ट लिखिए। इमेजिनरी पार्ट हो गया माइनस में x आयोटा या आयोटा जो भी कहिए, चलो जी, और प्लस में y आयोटा, यहाँ ध्यान दो, बस बस इतना ही सा है जी। और नीचे 10 आ रहा है, तो नीचे जो 10 आ रहा है ना, उस 10 को उधर भेज देंगे हम लोग 10 आयोटा की तरफ, ताकि कैलकुलेशन में आसानी। उसको 10 इधर फंसा के नहीं रखेंगे ना, तो झमेला करेगा ये बार बार। हाँ, तो देखो तो यहाँ हो गया 3x प्लस में 3y और माइनस में 6। अब प्लस कितना हो गया बोलिए, आयोटा कॉमन निकाल लीजिए, तो -x प्लस y बराबर 10 आयोटा। तो 10 आयोटा प्लस क्या लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। रियल पार्ट एक साथ बाय क्या लिखेंगे, बाय इक्वेटिंग, इक्वेटिंग भी लिख सकते हैं, वी गेट। इक्वेटिंग का मतलब होता है तुलना करने पर। तुलना का मतलब क्या, रियल पार्ट रियल के साथ बराबर इमेजिनरी, इमेजिनरी के साथ कंपेयर करना, तुलना करना एक ही बात होता है। तो यहाँ पर कितना होगा बोलो जी, 3x प्लस में 3y माइनस में 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये रियल पार्ट है। इधर रियल कितना है बोलो, 0 हो गया, तो ये हो गया 0। एंड इमेजिनरी का पकड़िए, इमेजिनरी हो गया हमारे पास -x और प्लस -x प्लस y बराबर 10 हो गया। तो यहाँ से हम ऐसा कर रहे हैं, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस में, चलो चलो ये भी कहना इसका ठीक है, ठीक है, एक ही बात है, घुमा फिरा के वही काम, काट दो। 3 दूनी 6, x प्लस वाई बराबर 2। आई तो खूब आप लोग किए हैं बचपन में, यानी क्लास 10th में। x प्लस वाई को सॉल्व करना है जी, एकदम बच्चा वाला काम है। ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो इसको, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। ये तो बच्चा वाला काम हो गया। x प्लस वाई बराबर कितना, 2 बोलो, और -x प्लस वाई बराबर 10। एडिंग करेंगे, सिर्फ एडिंग से ही अपना काम चल जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो गया बोलिए, 2 हो गया। ये क्या हो गया, 10 है, सही बात है। 10 और 2 कितना हो गया जी, 12। तो कट के हो गया y का मान 6 निकला था। y का मान जी शब्बीर कितना निकला, y का मान बोलो जी प्रिंस। अब y का मान निकल गया तो क्या कीजिएगा, निकला है 6। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, किसी में भी रख दो, एक में, एक कहाँ है, एक यहाँ है। x प्लस वाई बराबर है जी 2, तो x का मान 6 आ गया, प्लस y बराबर 2, y बराबर 2 माइनस 6 उधर बैठेगा। तो x प्लस में 6 बराबर 2, x बराबर 2 माइनस में 6, x बराबर -4। तो x का मान हो गया -4 और y का मान हो गया 6, बस हो गया आंसर। कितना आसान था बोलिए। तो इसमें आप लोग अच्छा खासा टाइम लगा दिए जी, इसलिए x बराबर -4 और y बराबर 6, ये हो गया आंसर। इसको घर पर जाके दोबारा बनाइएगा। आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। एक टाइप का इसमें प्रॉब्लम और बच गया है, जो एक क्लास अभी हम और लेंगे इस पर, ठीक है। एक क्लास लेने के बाद फिर आप लोग आगे बनाइएगा। आप लोग अभी आगे बना, अगला एक्सरसाइज खोलिए, अगला एक्सरसाइज खोलिए। तो 5 का C, 5 के C में आप बना के आइएगा 1 से लेके 1 2 3 4। 3 नंबर सवाल तो आपको बना ही चुके हैं पहले भी, याद कीजिए। 3 नंबर 4 नंबर एकदम एक ही जैसा है। 5 भी बना लीजिएगा आप, और 6 तक बनाइएगा बस। 6 तक अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो टेंशन न लेना है, अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। 1 से लेके 5 7 ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पूरा आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा थ्योरम्स है, थ्योरम्स बता देंगे तो फटाफट और सब सवाल बन जाएगा। लीजिए
तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगला एक्सरसाइज में 1 से लेके 5 तक तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, 6 भी बन जाए तो अच्छी बात।